ठीक है। सो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। हम लोग लास्ट संडे कहाँ स्टॉप किए थे? कोई याद दिलाना चाहेगा आप में से? सॉरी, नोबडी। अभी कल हम लोग माता पिता के साथ बॉन्डिंग के बात किए थे। सॉरी सॉरी सॉरी, कैन यू रिपीट? आई डोंट नो कौन कौन बोल रहा है। दो जन बोल रहे हैं शायद। तो ओके, भी मैं पूजा। यस, पूजा माता जी। अभय के मम्मी पापा के साथ जो बॉन्डिंग थी, उनका रिलेशनशिप के बारे में कल बात किए थे। थैंक यू सो मच। तो लेट्स कंटिन्यू विथ हिज मदर अगेन। रजनी बिकेम अपसेट बिकॉज अभय स्कूल नहीं जाता था। उन्होंने एक सर्वेंट को हायर किया था, 4 रुपए का सैलरी उनको देता था कि उनका एक ही ड्यूटी है, रोज अभय को स्कूल लेके जाना और वापस घर लेके आना। एक्चुअली घर तो खुद ही आ जाएगा खुशी खुशी, बट स्कूल लेके जाना मेन था। ठीक है। द मैन हुज नेम वॉज दामोदर। ओके, नाउ नाउ सी द आयरनी। दामोदर उनका नाम था और वो खुद अभय के उदर में एक रस्सी बांध देते थे, राइट। और उनको स्कूल लेकर जाते थे अपने साथ। इट वॉज अ कस्टमरी ट्रीटमेंट उस उन दिनों में। एंड देन प्रेजेंट बिफोर हिज टीचर। तो अभय दौड़ने की कोशिश करता, लेकिन लास्ट में फोर्सिबली उसको बैठना पड़ता था क्लास में। सो दामोदर अभय के साथ दामोदर लीला करते थे। ठीक है। फॉर सैलरी ऑफ 4 रुपीज। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो अपने दोपहर को, आफ्टर स्कूल, शाम के समय अपने नेबर के घर अभय जाता था। और महाभारत का ना ब्लैक एंड व्हाइट पेंटिंग्स था उनके घर में बहुत बड़ा, तो वो सब देखता था। और अभय की दादी उनको बोलती थी कि महाभारत से थोड़ा जो है बुक रीडिंग किया करो। उनको पढ़ाती थी थोड़ा बहुत बचपन में। तो इस तरह से जो है उनके घर में भी आ, ऐसे प्रोग्राम्स होते थे जहाँ पर कृष्णा कथा होती थी। सो दैट वाज द एनवायरनमेंट ही ग्रू अप इन। Okay, now Abhay has a sister. He has many sisters. One of them is भवतारिणी। ठीक है। और ये भवतारिणी उनके सबसे ज्यादा क्लोज थी। इट वॉज लाइक शी वॉज अभय's असिस्टेंट। दे टू वुड डू द सेम थिंग। बाकी बच्चों का ग्रुप कुछ अलग ही करता था। सो टुगेदर दे वुड गो टू सी द राधा गोविंद डेटीज इन दैट टेम्पल, जहाँ अभय को एक दूसरे फ्रेंड के साथ पहले जाता था ना एज बेबी। अब वो अपनी छोटी बहन के साथ जाता था इस मंदिर में। ये उनका पार्टनर हो गया था। एंड दे यूज्ड टू लिटरली टॉक टू गॉड कि यू नो छोटा मोटा प्रॉब्लम्स ही होता था इनके पास, तो बड़ा प्रॉब्लम्स है नहीं। बट दे यूज्ड टू टॉक टू गॉड, एंड दैट इज वी शुड आल्सो टॉक टू डेटीज। ठीक है। नाउ अभय वुड ऑल्सो प्रिटेंड टू बी अ डॉक्टर समटाइम्स। अपने दोस्तों के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेलता था। ही वुड प्रिटेंड टू बी अ डॉक्टर, और जो है नकली दवाई उनको देता था। इस तरह का खेल अभय खेलता था। अब जैसा कि आपको पता है, चैतन्य महाप्रभु, अब रथ यात्रा का एक स्पेशल टॉपिक आ रहा है हमारा। चैतन्य महाप्रभु 400 साल पहले, अब तो हमारे लिए 500 साल पहले हो गया, उन्होंने पुरी में रथ यात्रा फेस्टिवल में डांस किया था और बहुत हरि नाम का प्रचार किया था। तो अभय इस बार अभय के कोलकाता में भी ये चीज होता था हर साल बहुत बड़े तरह से। तो अभय को बहुत एक्साइटमेंट था। वो कभी कभी ना रेलवे का टाइम टेबल देखता था, और वृंदावन या पुरी जाने का कितना खर्चा आएगा ट्रेन का, उसको पूछता था। और सोचता था कि कैसे एक दिन में पैसा कमा के वहां जाओ। देखिए क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे अगर रास्ते में एक लग्जरी कार देखे तो सोचते हैं ना, मेरे को भी एक दिन बड़ा होके गाड़ी खरीदना है। किड्स वेरी इनोसेंटली दे ड्रीम। सो दैट वाज अभय, what he was doing. Abhay would sometimes look at the railway timetable or ask about the fare to Vrindavan and Puri, thinking about how he would collect the money and go there. अब अभय ने जिद पकड़ी कि मुझे भी रथ यात्रा करना है, मेरा पर्सनल रूप में छोटा सा, हम भी ऑर्गेनाइज करेंगे। बट उनके पापा जो है इतने बड़े बड़े कार्ड्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली एक लेडी थी, ठीक है, एक ओल्ड बंगाली विमेन, उन्हों उनका जान पहचान निकला और उन्होंने बोला कि मेरे पास एक छोटा सा कार्ट है और उसमें थोड़ा बहुत टुक टक लकड़ी का काम करना पड़ेगा, थोड़ा रिपेयरिंग, लेकिन उसका फिर आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज थोड़ा प्रैक्टिकल था उन सबके लिए। और अभय हमेशा इंसिस्ट करते थे कि इसका डिजाइन ऑथेंटिक होना चाहिए। इट्स ही इज अ वेरी स्मॉल 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड, बट हिज फादर वाज रेडी टू फुलफिल ऑल स्पिरिचुअल एम्बिशंस। तो अभय हमेशा से, प्रभुपाद भी, शिला प्रभुपाद भी बड़े होकर ऑथेंटिसिटी, आज की डेट में ना इस्कॉन में प्योरिटी का एलिमेंट
कंपेयर टू मोस्ट इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा है। नो डाउट कलयुग में सब थोड़े थोड़े इम्प्योर होते जा रहे हैं, बट बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दीक्षा की अगर बात करूं, दीक्षा मतलब टू एक्सेप्ट अ स्पिरिचुअल मास्टर फॉर्मली एंड बिकम हिज डिसाइपल। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मैं जानता हूँ, और मैंने खुद ही अपने रियल लाइफ एग्जांपल्स में देखा है, पैसे देकर दीक्षा होती है। इस्कॉन में वो वैसा नहीं होता। इनफैक्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इस्कॉन में दीक्षा मत लो, क्योंकि वहां पे इतना टफ है। आपको गीता पढ़ना पड़ेगा, आपको भागवतम पढ़ना पड़ेगा, आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपका ओरल इंटरव्यू होगा, आपका ये होगा, आपका वो होगा, आपका साधना शीट देखा जाएगा, आपका रिकमेंडेशन मांगा जाएगा। है ना, इतना मुश्किल है, तो आओ हमारे इंस्टीट्यूशन से ले लो, आसानी से हो जाएगा, और फिर हमारे इंस्टीट्यूशन में सर्व करना। बट ISKCON डज नॉट कॉम्प्रोमाइज विद प्रिंसिपल्स एंड प्योरिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है। सो प्योरिटी इज द फोर्स, प्रभुपाद का ये कोट था। फिर उन्होंने पेंटिंग वगैरह किया, और हर पॉइंट ऑफ व्यू से अभय ने कोशिश किया कि मैं सबका नेचुरल लीडर बन के हर एस्पेक्ट को संभालूं। जितने भी आंटीज है उस कॉलोनी के, सबको बोला कि आप लोग प्लीज अच्छे अच्छे प्रसाद प्रिपेयर करिएगा, और सारे बच्चों को बोला हमको कीर्तन करना है एक साथ, और अपने पापा के साथ मिलकर कीर्तन रथ को डिजाइन किया, पेंटिंग किया। और जो है, फिर क्या हुआ, ये प्रोग्राम इतना सुंदर लगा नेबरहुड के बच्चों को, लोगों को, बच्चों का ये एफर्ट देखकर कि उनके पिता गौर मोहन के सारे दोस्त बोलते हैं कि अरे भाई हमको क्यों नहीं इनवाइट किया। तो गौर मोहन बोलते हैं अरे ये तो बच्चों का प्रोग्राम है छोटा सा, इसमें बड़ों को क्या क्या इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत थी। बट दे बिकेम लाइक दैट, दे मतलब दे जोक कि नहीं, आप हमको इतने अच्छे प्रोग्राम से वंचित कर रहे हो, ऐसा बोलकर कि ये सिर्फ बच्चों के लिए। बिकॉज दे हैड ऑर्गेनाइज्ड इट वेरी ब्यूटीफुली, और बच्चों का ये एंथुजियाज्म देखकर everyone was happy, you know, around that neighborhood. So while Abhay ecstatically was absorbed in Rath Yatra procession, Gaur Mohan spent money for 8 consecutive days and Rajini cooked various dishes to offer. यह एक बहुत सिग्निफिकेंट सेंटेंस है कि अभय लीडरशिप ले रहा था, उनकी माँ कुकिंग कर रही थी, और उनके पिता किस टाइप का सर्विस दे रहे थे? स्पेंडिंग मनी। सो स्पेंडिंग मनी, चैरिटी भी एक टाइप का सेवा होता है। ठीक है। और अभय की ना 6 years की एज में एक इच्छा आई कि अब देखो, अपने पिता को वो देखता है कि वो रोज रात को आके डेटीज की पूजा करता है, तो मेरे को भी अपना पर्सनल डेटीज चाहिए। सो उनके पिता ने उनको, लेकिन थोड़ा सा उनका इमोशनल एक्साइटमेंट को पहले तो कंट्रोल किया, प्रैक्टिकल लाया कि तुम पहले इसी डेटीज को अच्छे से सर्विस दो, अगर मुझे ऐसा लगा कि तुम रेस्पॉन्सिबल हो देन यू कैन ब्रिंग वन मोर। ठीक है। सो अभय भी रात को वही सारी पूजा करने लगा। He began to imitate his father, and the priest he used to go and see in that big Radha Govind temple. ठीक है। So yeah, he was a great cyclist. उनको साइकिल चलाना बहुत पसंद था, लेकिन उनको भागना पसंद नहीं था। तो फुटबॉल का जो भी गेम होता था ना, उनके स्कूल टीम के लिए वो फुटबॉल खेलते थे, लेकिन वो बोलते थे कि हम गोलकीपर वाला पोजीशन खेलेगा, क्योंकि गोलकीपर में दौड़ना नहीं पड़ता। ठीक है। एंड एट द एज ऑफ 12 अभय गॉट इनिशिएटेड, उनको दीक्षा मिला एक गुरु से। हालांकि ये मैं बता दूं कि इस दीक्षा का उनपे कोई इंप्रेशन नहीं पड़ा। सी देयर आर सो मेनी ट्रेडिशंस, यू नो, दैट इज द प्रॉब्लम। उस ट्रेडिशन के हिसाब से दीक्षा हो जानी चाहिए, बस यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कर दो, बट ऐसे दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा मतलब अपने तन और मन से किसी गुरु को आप स्वीकार करते हो, कि उसके गुरु का इंस्ट्रक्शन ही मेरे लिए राम बाण है, मेरा सब कुछ है, मेरा समम बोनम इंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ है। दैट इज वॉट अ गुरु इज। ठीक है। बट उनका ट्रेडिशन ऐसा था कि बस इसका एक दीक्षा करा दो फॉर द नेम सेक, यू नो, एक स्टेज पार हो गया, एक और स्टेज पार हो गया। सो इट वॉज लाइक दैट। It's like marrying, but you don't even love your partner in the first place, right? So his real guru he'll find 10 years later. But anyways, तो ये बंगाल में हार्मनी बहुत रहती थी। ठीक है। यानी कि हाँ, ब्रिटिश के अंडर तो हम थे, बट कोलकाता वाज द कैपिटल, तो बहुत एफ्लुएंट सिटी था, प्लस रिच नेबरहुड में रहते हैं, मतलब ब्रिटिश के साथ अच्छा जान पहचान है, बच्चे साथ में पढ़ते हैं ब्रिटिश के भी, और अभय जैसे बच्चे, तो वो सब ठीक था, हार्मनी तो था ही हमेशा से। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, वी फॉरगेट इट।
This today, what we are fighting for Hindu Muslim. Today we are fighting India Pakistan. This is a gift of us. The जाते जाते एक गिफ्ट देकर गए अंग्रेज हमको. Again, another divide and rule policy. Because if you leave India intact and you give it independence, it will always remember only one person as its past enemy, which is the British. But if you happen to partition the state through a agent who is Indian but working for you, whoever that agent is, and partition the state between India and Pakistan, and before that partition they had created such a good you know environment for communal harmony, communal clashes, because Hindu Muslims even before Mughals बहुत अच्छे से एक साथ सरवाइव करते थे. बट देन ब्रिटिशर्स ने इस चीज को और एग्जैजरेट कर दिया, और ताकि हम आपस में लड़ते रहे और जो ब्रिटिशर्स सब करके गए थे उस चीज को भूल ही जाए. सो when trouble started, Abhay's family understood that it was due to political agitation by the British, क्योंकि मुस्लिम्स हिंदूज के फेस्टिवल्स अटेंड करते थे कोलकाता में, और उसी कोलकाता में हिंदूज भी मुस्लिम्स के फेस्टिवल अटेंड करते थे. दे यूज्ड टू लिव पीसफुली. ठीक है. हाँ, मैं कोलकाता की बात कर रहा हूँ, बट 100 साल पहले वाली कोलकाता. Abhay was about 13 years old when the first Hindu-Muslim riot broke out, and he was almost going to be killed also while returning from school, but he got saved. And unke samne he saw people, one person killing each another person at a very young age. Now Abhay has turned 15 years old. 15 साल के अभय हो गए हैं. उनकी माँ की 46 years के एज में डेथ हो गई. She passed away because of, one second, let me show you. Her passing away was an abrupt lowering of curtain, ending the scenes of his tender childhood. उनकी माँ का जो केयर मिलता था, आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास यस्टरडे कि कैसे वो अपनी माँ के साथ बहुत चाइल्डिश बिहेव करते थे, बिना उनसे पूछे कुछ नहीं करेंगे, एंड ऑल दिस वेरी वेरी स्मॉल चाइल्डिश थिंग्स. उनको खिलाना, उनको तैयार करना, उनको डांटना, और उनकी अभय के बहनों से ज्यादा अभय सबसे ज्यादा इफेक्टेड था उनकी माँ के जाने से. और ऑल्दो उनके पिता तो सही केयर करने के लिए, और अभी वो 16 साल के हो गए थे, लेकिन अब वो जो है थोड़ा सीरियस हो गए थे, दुनियादारी के प्रति रेस्पॉन्सिबल फील करने लग गए थे. वो बचपना उनका खत्म हो गया उनकी माँ के जाने के बाद से. और उनकी now let's see this. His father instructed Abhay that there was nothing for which he has to lament. Why? Because the soul is eternal and everything happens by the will of Krishna. So he should have faith and depend upon Krishna. So look at his father. His father also lost his wife at a young age, you can say, right? And his father did not remarry, for the record. And look at his father's spiritual maturity. That the soul is eternal, सब भगवान की मर्जी से होता है. When you take birth, you're sure to die today, tomorrow, whenever, right? So that was the practicality. And his mother had died due to some disease, all right? So at this point, chapter 1 comes to an end. हम कल चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि अभय कैसे गांधी जी के मूवमेंट से जुड़ते हैं, फिर वो अपने गुरु से मिलते हैं, उनके कॉलेज के डेज में क्या होता है. Next chapter will be the turning point in the life of Abhay Charan, because he will meet his spiritual master. It is said in the scriptures कि कोई बड़ी बात नहीं है अगर इस जन्म में आपका कोई माँ है, आपका कोई पिता है, आपका कोई भाई है, आपका कोई पत्नी पति है, ये सब है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हर योनि में, हर जन्म में हमने इस चीज को प्राप्त किया है. अलग ये होता है अगर हमने किसी स्पिरिचुअल मास्टर को किसी जन्म में प्राप्त कर लिया, वो अलग है, वो नया है. एंड वो अभय के साथ होगा कल, 17 दिसंबर 2025 को. थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, हरे कृष्णा. किसी का कोई सवाल है तो वो रुक सकते हैं. सुहाना माता जी का क्वेश्चन था, मैंने एक सीनियर डेवोटी से पूछा है, अभी तक आंसर मिला नहीं है. आई आंसर यू टुमारो बाय हुक और क्रुक. थैंक यू. ओके, वाह, मेनी वीडियोस आर ऑफ. ठीक है जी, थैंक यू, बाय बाय, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु जी.